हेलो नमस्कार और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। आज के शानदार से वीडियो में बात करूंगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स और डाउट्स मैसेज ये आ रहे थे भैया कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। तो आज के इस पूरे वीडियो में सिलेबस के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाले, एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, और एक एक चैप्टर के बारे में। तो जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार इस वीडियो को अपने सभी मित्रगणों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे उन सभी तक की वीडियो प्रॉपर रूप से पहुंच जाए। ठीक है, बिल्कुल। प्यारे साथियों, मैं बात करने वाला हूं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट लैब जो है एक 12th पास वैकेंसी है और हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। हर कोई का मतलब ये नहीं है कि हर कोई मतलब लड़कियां इसमें आ रही है। हर एक लड़का जो बायोलॉजी से पास आउट है, जो बायो से पास आउट है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो वैकेंसी है वो आपकी मार्च माह तक आने वाली है ना। बायोलॉजी होनी चाहिए और लड़का होना चाहिए, है ना। और मार्च माह में इसकी वैकेंसी आ रही है। एग्जाम की बात करें तो जून माह में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास किया है, बहुत सारे बच्चे जो 12th पास करने वाले हैं, वो सारे इस वीडियो को देखते हैं। तो उन सभी का ये डाउट था कि सर जी सिलेबस को एक बार अच्छे से जो है विस्तार से बता दीजिए, जिससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाए। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन गारंटी है कि सिलेबस के बारे में इसके बाद दोबारा कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितने भी साथी हैं, एक बार मैं बता रहा हूं, पूरी वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट आपकी पूछी जाती है। आप बोलेंगे भैया कौन कौन सी 4 सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं, है ना, कौन कौन सी 4 सब्जेक्ट। एक आती है आपकी इसमें जीके, एक आती है आप इसकी मैथ, एक आती है आपकी इसकी बायोलॉजी, एक आती है फिजिक्स, एक आती है केमिस्ट्री। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट इसमें पूछी जाती है। ये पांचों सब्जेक्ट से 50 नंबर का मटेरियल आपसे पूछा जाता है ना। ये पांचों सब्जेक्ट से 50 नंबर का मतलब 50 क्वेश्चन का मटेरियल पूछा जाता है और 200 नंबर का जो है पूरा मटेरियल आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। 200 में से लगभग आपके 160 से लेकर के 180 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं, तब जाके कहीं जाकर के आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा क्वालिफाई करोगे। अगर देखो वैसे क्वालिफाई की बात करें तो यदि हम बोर्ड की तरफ से देखें तो 80 प्लस नंबर लेके आ जाओ, आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के पास जाना है तो लगभग 160 से लेकर के 180 तक आपको नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, किस प्रकार से क्या यहाँ पे दिया हुआ है, कैसी चीजें हैं भैया, एक बार देख लो। ठीक है, सिलेबस के बारे में सर्वप्रथम बात करने वाले हैं। और सिलेबस से मैं बात करूं, सबसे पहले आपकी जी के आने वाली है। जी के जो आएगी उसके 10 क्वेश्चन आपसे मैंने यहां से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब इस 10 क्वेश्चन में आपकी आर्ट एंड कल्चर भी आने वाली है, आपकी हिस्ट्री भी आने वाली है, आपकी ज्योग्राफी की आपकी आने वाली है, पॉलिटी भी आने वाली है, सबके बारे में बात करूंगा। और कुछ करेंटली की जो चीजें हैं वो भी आपसे पूछी जाती है। भले ही 10 क्वेश्चन लिख रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन में पूरा जीके ये लोग समेट करके देते हैं। जो जो सिलेबस आपके नोटिस में या फिर मैं बोलूँ सिलेबस पैटर्न लिखा हुआ है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है आपकी मैथ। मैथ जो आती है वो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ के ज्यादा टॉपिक नहीं है, 5 क्वेश्चन में आपके छोटे छोटे टॉपिक, उनको आप लोग आराम से देखो, पढ़ना सारा पड़ेगा। भले ही नंबर कम है, क्वेश्चन कम है, लेकिन पढ़ना तो आपको सारा पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए, न कि पास होना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपकी पूछी जाती है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी काफी अच्छा आप लोगों को स्कोर करना है। केमिस्ट्री आपकी पूछी जाती है 15 नंबर की। फिर आ जाओ फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है जो है 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। उसके बाद आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी के आते हैं 15 क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से मैं बात करूं, टोटल आप सभी के सामने जो इन पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर के जो मटेरियल आपके सामने निकल के आता है, वो आता है आपका 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं? लगभग 200 नंबर के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका वो वाला डाउट भी खत्म हो गया होगा कि भैया कितने नंबर के कौन सी सब्जेक्ट आती है। ठीक है, और देखो इसमें मैं बताऊं नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, 200 क्वेश्चन का टोटल मटेरियल आपसे पूछा जा रहा है, 200 नंबर का टोटल मटेरियल है, 50 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जा रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आपसे है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग भी काफी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है। आ जाओ अभी फटाफट से, सबसे पहले टॉपिक बाय चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यानी कि जो सबसे पहले बात करूं मैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अपन जीके की बात करते हैं तो बहुत सारे आते हैं। अब मैं बात करूंगा सर हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया यहाँ से? तो बिल्कुल हिस्ट्री से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हिस्ट्री से पिछले डाटा की बात करें हम लोग तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। इसके बाद मैं हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स है, ज्यादा नहीं, कुछ टॉपिक्स जो आपकी जो है पाठ्यक्रम सारणी में दे रखा है वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो हिस्ट्री से पूछा जाता है वो आपका पूछा जाएगा सबसे पहली जो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है,
यानी इंदु वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका प्राचीन इतिहास, ठीक है, यानी इंसेंट हिस्ट्री से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करूं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, यानी मिडवेल हिस्ट्री से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके आधुनिक इतिहास, ठीक है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बता इतना पढ़ लूँ बहुत है, ठीक है। हिस्ट्री में इनको क्लियर कर लेना। इनमें से एक प्रश्न आपसे किसी भी जगह में से इसमें से पूछा जा सकता है, कोई भी चैप्टर उठा लेगा इनमें से और इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी जो है कल्चर के बारे में। कल्चर में से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। एक भी पूछा जा सकता है, पिछली बार की बात करें तो 1 पूछा गया था, इस बार 2 पूछे जा सकते हैं, 1 पूछे जा सकता है, 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक है प्यारे साथी आपका नृत्य, शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य, है ना। शास्त्रीय और लोक दोनों नृत्य आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी क्लासिकल डांस और जो है आपका क्लासिकल डांस आपको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार इसमें से ही क्वेश्चन आया था, है ना। और आपका यहाँ पे लोक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य, दोनों को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा आप सभी के सामने संगीत यानी वाद्य यंत्र से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे की चित्रकला, विभिन्न शैली एवं स्वरूप। उसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पे स्थापत्य कला, ठीक है, यानी मंदिर जो स्मारक है, मुगल जो इमारतें हैं, उन सब से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पे मेले या फिर त्योहार में से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूंगा ज्योग्राफी की, यानी ज्योग्राफी में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में से भी प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर। तो ज्योग्राफी में से एक बार में पूरे टॉपिक बता दूं क्या? बिल्कुल बता दो भैया, लो देख लो फटाफट से, ठीक है। भारत के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न आ सकता है, ठीक है। दे रखा है आपके जो है नोटिफिकेशन में, नदियां, पर्वत, झीलें, झरने, बांध, इनमें से प्रश्न आ सकता है। भारत के वन, ठीक है, यानी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद भारत की मिट्टी, है ना। उसके बाद भारत की जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के बंदरगाह, इनमें से प्रश्न आ सकता है। भारत की जो है प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद भारत की कृषि, उसके बाद भारत की जनजाति, जनगणना, सौर मंडल, इन सब में से आपसे ज्योग्राफी में से 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 प्रश्न आए थे पिछली बार की बात करें तो, इस बार कितने आएंगे मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, आप रोक सकता है 3 भी आ जाए, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये तो आपकी चीजें हो गई, हिस्ट्री आप याद कर लोगे, कल्चर आप याद कर लोगे, ज्योग्राफी आप याद कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, कुछ टिप्स है जो आपको अच्छी तरीके से उनको भी फॉलो करना है। मैं आपको बताऊं तो वो आपकी रहने वाली है। सबसे पहले बात करता हूं कि संक्षिप्त रूप आप सभी को ये दे रखा है वहां पे, संक्षिप्त रूप आपको सबका पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो खेल यानी स्पोर्ट्स में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुरस्कार और जो है सम्मानित सदस्यों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से करंट की चीजें भी यहाँ पे याद रखना आप लोग, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बल, इसमें से पिछली बार प्रश्न आया था एक, ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल। इसके बाद बात करते हैं आपके महाद्वीप और उपमहाद्वीप से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो है आविष्कारक और खोजकर्ता या खोजी, उनके बारे में, डिस्कवरी जो हुई है उनके बारे में प्रश्न आ सकता है। भारतीय संविधान, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुस्तकें और लेखक, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कौन क्या है फिलहाल में, इस टाइम, या फिर पहली महिला, पहला जो है पुरुष, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और कौन क्या है करंट टाइम में, तो करंट की चीजें भी आप लोग इनके आधार पे थोड़ा थोड़ा पढ़ करके जाए तो उससे 1 से 2 प्रश्न आपके यहां से भी बनेंगे। तो ये था प्यारे साथियों आपका टोटल जीके का सिलेबस, टोटल जीके का सिलेबस मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे साथी कि बायोलॉजी में से आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान में से कैसे कैसे प्रश्न, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो फिजिक्स को छोड़ दो और आप केमिस्ट्री को छोड़ दो, ठीक है। बायोलॉजी एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 11th और 12th की एनसीईआरटी फॉलो करके भी प्रश्न उठाए हुए हैं, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है फॉलो सीबीएसई पैटर्न करेंगे, लेकिन प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। टॉपिक को छोड़ के भी प्रश्न पूछा गया है, तो 11th 12th से भी आप लोग थोड़ा सा देख ले उनको भी, है ना। वैसे अगर सुबह क्लास ले रहे होंगे 9 बजे तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे प्रश्न मैं आपसे कराता हूं। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा प्यारे साथी कि सबसे पहले जो आता है आपका नॉर्मल बेसिक बायोलॉजी आती है, यानी मूलभूत जीव विज्ञान आती है, बेसिक बायोलॉजी पूछी जाती है। ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव के बारे में अध्ययन आपको करना है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। उसके बाद बात करते हैं लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रिया, जीवन चक्र, है ना, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ये टॉपिक दे रखे हैं आपके उसमें नोटिस में, है ना। फूड एंड हेल्थ यानी भोजन और स्वास्थ्य। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है हमें, है ना। ये आपके जो है पोषण, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं खाद्य पदार्थों की जो है बर्बादी से संबंधित प्रथाएं, ये आपका यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, यानी जो है वेस्टफुल जो फूड है,
उसके बारे में प्रश्न, ठीक है। उसके बाद खाद्य उत्पादन, उसके बाद आपको पूछा है पदार्थों का चक्र यानी कि साइकिल ऑफ जो है मिनरल्स, और उसके बाद बात करता हूं मैं आपसे, ठीक है, कौन सा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है यानी पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। लिविंग रिसोर्सेज है यानी जीवित संसाधन है। उसके बाद बात करते हैं पर्यावास या जीव, अनुकूल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीजें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीजें। तो यहां से आप सभी के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में से आपके लिए 10th बेस्ड जो सिलेबस है, 10th बेस्ड जो सिलेबस है, हेलो, 10th बेस्ड जो सिलेबस है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। आप बोलेंगे भैया कौन कौन सा, तो जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपसे पूछा जा सकता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट मैंने आपको बताया था, देखो तत्व, यौगिक और आपके मिश्रण, है ना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सब मैंने आपको कहां पे पढ़ाया था, ये सब मैंने पढ़ाया था पदार्थ वाले चैप्टर में, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा हो तो, ठीक है। हाँ, जो मैंने पढ़ाया था आपको सब्सटेंस वाला चैप्टर या मैटर वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको ये सारी चीज कराई हुई है ना। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं यानी मिश्रण किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे और तत्व किसे कहेंगे, ये सारी चीज मैंने आपको उस टाइम बता रखी है। तो आपने ये चीज अच्छी तरीके से पढ़ी भी होगी और मेरे हिसाब से याद भी होगी, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था बिलियन, याद करो, एलिमेंट, कंपाउंड, एक शुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी अच्छी तरीके से, बिल्कुल। मिश्रण के बारे में मैंने बोला था, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक सममांगी एक विषमांगी होते हैं, है ना। मिक्सचर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो याद होगा, नहीं है याद तो दोबारा से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंबल से आपसे देखो प्रतीक चिन्ह दे सकता है, पूछ सकता है कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है। मान लो कुंजी का दे दिया, ठीक है, प्रतिरोध का दे दिया, तो आपसे प्रतीक चिन्ह देकर के पूछ सकता है भैया, तो आपको सिंबल भी याद करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला या फिर सिंपल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बिल्कुल, यानी सामान्य रासायनिक समीकरण भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। एक तो आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ने पड़ेंगे, वो सारा आपका केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल जी, मतलब आपको देखो रासायनिक जो संयोजन है, ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो, ये नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो इसमें इसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हवा, ठीक है, हाँ, प्रोपोर्शन ऑफ एयर ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्यारे साथियों आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी के बारे में चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस मैं कहीं से लाया नहीं हूं, ये पूरा सिलेबस क्या है, ये पूरा सिलेबस आपके नोटिस में दिया गया है, ठीक है। बस मैं आपको एक तरीके से, अलग तरीके से बता रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। ये पूरा मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, बाकी ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला आपको पढ़ना, देखो पूरे चैप्टर वो है जो 10th क्लास में दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, कार्बन एंड इट्स जो है फॉर्म्स, यानी कि कार्बन बाय कार्बन के यौगिक वाला चैप्टर भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक होता है न्यूट्रल और आर्ट जो है न्यूट्रल आर्टिफिशियल, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम वाला आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमेट्रिक आइडियाज अबाउट द जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, यानी परमाणु की संरचना के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है पदार्थ, वेट, ठीक है, बैलेंसी, एटम, ये सब के बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये तो ठहरा आपका फिजिक्स का सिलेबस। इसके बाद मैं बताऊं आपको, तो आपको जो है सॉरी केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। फिजिक्स का सिलेबस बात करें तो ये भी आपको देखो, एक क्वेश्चन पिछली बार बाहर आया था, बाकी पूरा क्या था 10th के जो है फिजिक्स के आधार पे था, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में भी, हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, यानी फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हाँ, उसके बाद मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड जो है साइंटिफिक ग्रेविटी जो है वो आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रिंसिपल, और जो है देखो जितने भी, जैसे कि न्यूटन का नियम हो गया, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, है ना, जिसे दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोसेस, है ना, बायोमेट्रिक या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी आपको देखना पड़ेगा। तो ये पूरा सिलेबस, न्यूटन इज लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यानी न्यूटन की गति के नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। फोर्स एंड जो है मूवमेंट, है ना, फोर्स एंड मूवमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा आपको जो है आपके सिलेबस है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है। एलिमेंट्रिक आइडियाज ऑफ वर्क आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद पावर एंड एनर्जी, हीट एंड इट्स इफेक्ट याद करने पड़ेंगे। साउंड एंड वेव, ठीक है, ये याद करनी पड़ेंगे। रिफ्लेक्शन रिएक्शन, है ना, यानी सॉरी परावर्तन और अपवर्तन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आपके दिए हुए चैप्टर है। ठीक है, ये आप सभी को मतलब ओम का नियम आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर का स्क्रीनशॉट किसी साथी को लेना हो तो ले सकता है ना। ये एक एक करके हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं मैथ के चैप्टर के बारे में। तो मैथ का आपका ये वाला चैप्टर है। मैथ में आपको छोटे से ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत टॉपिक दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं दिया हुआ है ना, ज्यादा नहीं दिया हुआ है ना। 11 टॉपिक टोटल है और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे नंबर सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। नंबर सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है तो नंबर सिस्टम भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आपसे पूछी जा सकती है, त्रिकोणमिति आपसे पूछी जा सकती है। पढ़ा है थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं तो। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पे बीज गणित के बारे में बात हो सकती है। बीज गणित आपसे पूछी जा सकती है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद मैं बात करूं तो आपसे यहाँ पे समाकलन अवकलन पूछे जा सकते हैं तो ये भी आपको याद रखने हैं थोड़े बहुत, है ना। तो 11 टॉपिक है। एक तो एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपसे पूछा जा सकता है तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो 11 टॉपिक है, आराम से याद कर लोगे। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन के लिए हम लोग 11 टॉपिक तो पढ़ ही सकते हैं भाई, है ना। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चनों के लिए 11 टॉपिक तो हम लोग आराम से क्लियर कर देंगे, है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। 5 सब्जेक्ट के बारे में मैंने जानकारी दी आपको और मेरे हिसाब से आपका ये डाउट था जो सिलेबस वाला वो अभी क्लियर हो गया होगा कि कौन से सिलेबस से किस प्रकार के टॉपिक पूछे जा, मतलब किस प्रकार के टॉपिकों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं बहुत जल्दी देखो मैं बता दूं आपको, जितने भी साथी पढ़ते हैं, जितने भी साथी नहीं पढ़ रहे उनको बता दूं, सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे रोज आपकी क्लास होती है। सुबह 9 बजे रोज आपकी क्लास होती है। तुम सुबह सुबह आ जाया करो, है ना, मॉर्निंग वाली क्लास में, है ना। सुबह 9 बजे मैं आपको कराने वाला हूं, अभी स्टार्ट करूंगा आपके लिए PYQ सीरीज। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के आऊंगा, है ना। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो सुबह 9 बजे वाली क्लास में आप सभी साथी आ जाइए, है ना। ये सारे प्रश्नों को हल करेंगे, प्लस में जो पहले पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं, है ना। तो सभी साथी फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 9 बजे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक काम आप लोग कर सकते हो, है ना। वो क्या करोगे, आपको यदि इसके टेस्ट देने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो अपना एक एप्लीकेशन है NJ क्लासेज जयपुर के नाम से, JAIPUR, ठीक है। हाँ, तो NJ क्लासेज जयपुर के नाम से एक शानदार सा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका टेस्ट लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो सर? फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और अगर टेस्ट पसंद आते तो आप परचेज भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके सामने है ना। टेस्ट बोथ लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके टेस्ट आपको मिलने वाले। तो जो CBSE पास आउट स्टूडेंट है उनको भी कोई टेंशन नहीं है। तो कोई भी साथी हो, अगर इस वैकेंसी की तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो, बहुत शानदार तरीके से अगर तैयारी करनी है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो NJ क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।